हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सानू मैथ्स। आज फिर से हम लोग आए हैं केस स्टडी लेकर, जो कि बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स से आने वाला है। देख लो, बोर्ड एग्जाम में 3 केस स्टडी आने वाला है और यहाँ पे 3 केस स्टडी कितने का होगा? 12 मार्क्स का होगा। आज फिर से हम एक केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखो क्या कह रहा है। लिखा हुआ 3 फ्रेंड्स अंशु, विजय एंड विशाल आर प्लेइंग हाइड एंड सीक इन ए पार्क। फिर कह रहा है अंशु एंड विजय हाइड इन द सर्फ्स एंड विशाल हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम। कह रहा है इफ द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स आर at ABC respectively as shown in the figure and forms a right angle triangle such that AB equal to 9 मीटर, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर कह रहा है BC इक्वल टू √3 मीटर। BC का वैल्यू यहाँ पे 3√3 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे BC का वैल्यू क्या होगा? 3√3। BC का वैल्यू यहाँ पे 3√3 मीटर होगा, यहाँ पे दिया हुआ है 3√3। उसके बाद देख लो, ये कुछ नहीं है। और फिर एंगल बी का वैल्यू 90 डिग्री है। ये जो है हमारा 90 डिग्री दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब नीचे जो क्वेश्चन दिया उसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब, ये जो स्टोरी दिया हुआ है इसके कहने का मतलब है कि 3 फ्रेंड अंशु, विजय, विशाल जो है वो हाइड एंड सीक खेल रहे हैं। ठीक है, अब वो हाइड एंड सीक खेलने के बाद अंशु और विजय कह रहा है हाइड इन द सर्व। अंशु और विजय क्या कह रहा है? झाड़ियों में छिप जा रहा है। ठीक है, फिर एंड विशाल हैव टू फाइंड बोथ ऑफ देम, और विशाल को क्या करना है कि दोनों को खोजना है। यही ना, इफ द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स आर एट ABC रिस्पेक्टिवली। देखो तीनों फ्रेंड्स का जो ये पोजीशन है वो ABC पर है। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि सोन इन द फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया हुआ है। फिर कह रहा है क्या कि अब जो कुछ भी दिया है, AB का वैल्यू 9 है और BC का वैल्यू 3√3 है। फिर एंगल B का वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि आप नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे आप सॉल्व करके दिखाइए। देखो नीचे कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है वो हम देखते हैं। देखो ये फिर से स्टोरी दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इजी है। ट्रिग्नोमेट्री का ये केस स्टडी है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे जो केस स्टडी है उसमें ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? लिखा हुआ द मेजर ऑफ एंगल ए। कह रहा है इस एंगल ए का आप बताइए कि ये एंगल ए कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है। तो देखो एंगल ए को हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे? तो हम लोग देखो परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, हम लोग क्या करते हैं ना, tan A का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। tan A के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर और बेस दोनों आता है, तो 3√3/9 कर लेंगे। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ 3 जा क्या हो गया 9, मिल रहा है क्या? √3/3 मिल रहा है। अब देखो √3 के टेबल से 1 बार और यहाँ पे √3 बार काट देंगे। क्या √3 को √3 बार पढ़ते हैं तो 3 आता है ना, यहाँ पे क्या आ गया 1/√3। देखो tan A का वैल्यू हमें मिल रहा है 1/√3 मिल रहा है, और हम लोग जानते हैं कि 1/√3 किसका होता है? तो tan 30 का होता है, यही ना। तो यानी tan से tan कैंसिल, A का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 30 डिग्री, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर A होगा इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि ए का वैल्यू कैसे 30 डिग्री है। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है मेजर ऑफ एंगल सी। एंगल सी का मेजर निकालना है, ये जो हमारा है ये निकालना है। देखो ये 90 डिग्री है और अभी हम ये निकाले हैं कितना, ए का वैल्यू निकाले हैं अभी 30 डिग्री। तो 90 और 30 कितना हो जा रहा है? 90 30 होता है 120। और हमें क्या, हम जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो देख लो यहाँ पे 90 30 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा कितना 120 है, तो ये हो जाएगा हमारा 60। तो एंगल सी जो है हमारा 60 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया कैसे बना है? तो ये हमारा फर्स्ट था, और सेकंड का जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो 180 में से क्या करेंगे, इस 90 और 30 को माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 120, यानी आ गया 60। चलो ये 60 डिग्री भी समझ में आ गया कि कैसे हमारा 60 आया, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है और 2 एंगल दिया हुआ था, तो हम तीसरा एंगल भी पता कर लिए। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है लेंथ ऑफ AC पता कीजिए। लेंथ ऑफ AC कह रहा है फाइंड करने के लिए। देख लो लेंथ ऑफ AC फाइंड करना है, ये हमारा AC फाइंड करना है लेंथ ऑफ। तो पाइथागोरस थ्योरम भी हम लोग यूज कर सकते हैं लेंथ ऑफ AC फाइंड करने के लिए। क्या होता है, AC निकालने के लिए क्या करेंगे, √PA² + BA² करेंगे। तो PA² हमारा क्या है ये, और BA² तो हमारा है 9। ये क्वेश्चन थर्ड नंबर है। तो 3√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 27 आ रहा है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 मिलेगा। जैसे ही हम ऐड करें दोनों को तो 108 आ रहा है, और 108 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमारा 6√3 मिलेगा। करके देख लेना, स्क्वायर रूट 6√3 आएगा। 36 और 3 मिलता है इसका स्क्वायर रूट करने पे, तो 36 का 6 निकल जाएगा, 36 का 6 निकलेगा, और √3 जो है वो रहेगा। ये देखते हैं 6√3 है क्या, ऑप्शन नंबर डी में है। तो देख लो सभी स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन कैसे बना है। इसके आगे 2 क्वेश्चन और है हमारा केस स्टडी में, देख लो। तो आगे बता रहा है
तो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, cos 2a का वैल्यू फाइंड करना है। cos 2a का वैल्यू निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है cos 2a निकाल लीजिए। देखो cos के जगह cos, 2 के जगह 2, a का वैल्यू कितना निकाले थे अभी जस्ट हम लोग, तो a का वैल्यू हम लोग निकाले थे 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 30 डिग्री निकाले थे, यानी जो हमारा आया cos 60 डिग्री। और cos 60 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो cos 60 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1 cos 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा हो गया यहाँ पे 1/2 कह रहा है। साइन c/2 ये हमारा 90 था और ये हमारा 60 था। ठीक है, तो साइन c/2 पूछ रहा है, यही ना, साइन c/2 पूछ रहा है। देखो तो साइन और c का वैल्यू क्या है, देखो c हमारा 60 है, जैसे हम साइन 60/2 करें मिल गया हमारा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। देखो हमारा आंसर हो गया। तो साइन c/2 साइन 30 आ रहा है 60/2 करके, और साइन 30 का वैल्यू आ गया 1/2। तो देख लो ये क्वेश्चन कितना इजी था, और ये हमारा 1/2 देख लो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसी के साथ ये हमारा 5 क्वेश्चन बन गया। केस स्टडी में 5 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन एक केस स्टडी 4 मार्क्स का होगा। तो सभी स्टूडेंट्स देख लिए कैसे बना हमारा केस स्टडी। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ो। थैंक यू।